पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी शब्द शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो। बिटकॉइन, इथीरियम, ये नाम हर जगह हर बातचीत में सुनाई देते हैं। पर सच में ये है क्या? चलिए आज इस पूरी डिजिटल पहेली को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? ये कोई असली सिक्का या नोट तो है नहीं जिसे हम छू सकें। तो फिर ये है क्या और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले क्रिप्टो क्या है, फिर ये काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, भारत में इस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, और आखिर में अगर कोई निवेश करने की सोचे तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो का असली मतलब क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है। ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। इसकी सबसे खास और बड़ी बात यह है कि इसे कोई एक बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती। मतलब इसका कोई एक बॉस नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करती है और इसे सुपर सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी नाम की एक बहुत ही एडवांस्ड एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा बिटकॉइन जैसी कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक सोने की तरह इसकी भी सप्लाई लिमिटेड है, यानी ये तय है कि कुल कितने बिटकॉइन बनेंगे। इसी वजह से बहुत से लोग इसे बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बचाव के तौर पर देखते हैं। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना हमारे अपने रुपए पैसे से करना। देखिए, हमारे रुपए को बैंक और सरकार कंट्रोल करते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को दुनिया भर में फैले यूजर्स का नेटवर्क कंट्रोल करता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। हमारे लेन देन बैंक के सर्वर पर रिकॉर्ड होते हैं, जबकि क्रिप्टो के सारे लेन देन ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी पर। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। क्रिप्टो की जो रीढ़ की हड्डी है वो है ब्लॉकचेन। आप इसे एक डिजिटल बही खाता समझिए, एक पब्लिक डायरी जिसमें सारे लेन देन ब्लॉक्स की एक चेन में जुड़ते जाते हैं। और ये इतना सिक्योर है कि एक बार इसमें कोई एंट्री हो गई तो उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से क्रिप्टो लेन देन पर भरोसा किया जा सकता है। तो होता क्या है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को क्रिप्टो भेजता है तो वो ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चला जाता है। वहाँ माइनर्स नाम के लोग या ग्रुप्स जो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, इस लेन देन को वेरीफाई करते हैं। वो एक मुश्किल गणितीय पहेली सुलझाकर ट्रांजैक्शन को पक्का करते हैं। एक बार वेरीफाई होने के बाद ये लेन देन ब्लॉकचेन में एक नए ब्लॉक की तरह हमेशा के लिए जुड़ जाता है और बस ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। इसमें किसी बैंक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्रिप्टो के भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो एक बैलेंस्ड नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना ही है। मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं। ब्लॉकचेन की वजह से लेन देन काफ़ी सिक्योर और प्राइवेट होते हैं। एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना बहुत तेज़ और काफ़ी सस्ता हो जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, इसकी लिमिटेड सप्लाई इसे महंगाई से भी कुछ हद तक बचाती है। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। रातों रात कोई अमीर बन सकता है तो कोई गरीब भी। इसकी प्राइवेसी का गलत इस्तेमाल अवैध कामों के लिए भी हो सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज जहां से हम इसे खरीदते बेचते हैं, उनके हैक होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो बस हो गया, उसे वापस या कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खासकर हम भारतीयों के लिए। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स के नियम क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय कानून में क्रिप्टो करेंसी को करेंसी यानी पैसा नहीं माना जाता। इसे एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार इसे एक प्रॉपर्टी या संपत्ति की तरह देखती है और इस पर टैक्स के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे बड़ा और पहला नियम ये है, आपको क्रिप्टो से चाहे कितना भी मुनाफा हो, उस पर सीधा सीधा फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है। इसके अलावा एक तय लिमिट से ऊपर के हर क्रिप्टो लेन देन पर 1% का टीडीएस भी कटता है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
ये असल में सरकार का एक तरीका है क्रिप्टो के लेन देन पर नजर रखने का। और अब क्रिप्टो टैक्स का सबसे कड़ा और सबसे जरूरी नियम। अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान होता है तो आप उस नुकसान को अपनी किसी और इनकम जैसे कि सैलरी या शेयर बाजार के मुनाफे से घटाकर अपना टैक्स कम नहीं कर सकते। मतलब नुकसान आपका और मुनाफे पर सरकार का टैक्स। कई लोग ये सोचते हैं कि टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब क्रिप्टो बेचकर रुपए अकाउंट में आते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से बदलते हैं, क्रिप्टो से कोई सामान खरीदते हैं या फिर आपको गिफ्ट में भी क्रिप्टो मिलता है, तो इन सब पर टैक्स लग सकता है। चलिए, अब आखिर में ये जानते हैं कि अगर कोई क्रिप्टो में निवेश करने की सोच भी रहा है तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सुनहरा नियम है, डू योर ओन रिसर्च। किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। दूसरा, उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने का रिस्क आप उठा सकते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़िए, कह रहे मैं तो पीछे रह गया। हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें और अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। तो अंत में सवाल फिर वहीं आके रुकता है, क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे पैसे का आने वाला कल है या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन इसके बारे में जानना और इसे समझना हम सबके लिए जरूरी हो गया है।